परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चों, समय बहुत तीव्रता से जा रहा है और तुम बच्चों को बहुत बहुत तीव्रता के साथ कम से कम 24 घंटों में 8 घंटे मेरी याद में तो रहना ही है। भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है, लेकिन शरीर निर्वाह के लिए भी हम 8 घंटे करते, 8 घंटे की नींद लेते, फिर 8 घंटे जो बुद्धि मेरे में तुम बच्चों को लगानी है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे, इस संसार में जो हो रहा है उसे देखकर तुम बच्चे वाह वाह करते और आम बच्चे हाहाकार करते। ये समय मेरे ज्ञान को समझकर समझाने का समय है। विशाल बुद्धि बन युक्ति से समझाना। बाबा ने कहा, इस तरह से जो संसार के हर एक क्षेत्र से विनाश का समय चल रहा है या बहुत नज़दीक है, आया कि आया ही है, तो यह परमात्मा की भाषा में महापरिवर्तन का संगम युग है। शांति की स्थापना का कार्य हो रहा है। एक तरफ साइंस वाले विनाश के कार्यों में सहयोग और दूसरी तरफ यह रूहानी सेना गुप्त रीति स्थापना के कार्य में लगी हुई है और मैं आकर के यह कार्य करा रहा हूँ। मुरली में बाबा ने क्या कहा बच्चों के लिए, आत्म पंछियों के लिए? आज 6 अप्रैल 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की गुहा बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। प्रश्न है, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण जरूर चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, धैर्यता का। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी, जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे, घबराने वाले नापास हो जाएंगे। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा, तब कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला। सब जानेंगे गुप्त वेश में प्रभु आया है। प्रश्न है, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? उत्तर में बाबा ने कहा, स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो, वहाँ आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। यह बातें मनुष्य की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती हैं। गीत है नई उम्र की कलियाँ। ओम शांति। भगवान वाच। आगे श्री कृष्ण भगवान वाच कहते थे, आप तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। अब यह अगर भक्त लोग सुने तो बिगड़ेंगे, बिगड़ते हैं ना, और फिर कुछ भी कह देते, भगवान को इस तरह से कहते हैं और ना जाने क्या क्या कहते। आप सभी ने सुना होगा, प्रैक्टिकल में अनुभव भी किया होगा। तो बाबा कहते, यदि ये सब भक्त सुने तो बिगड़ेंगे, कहेंगे तुम इन्हों की श्रद्धा क्यों कम करते हो, है ना। कई कई तो पागल भी कहते हैं, है ना। तो जबकि इनका निश्चय कृष्ण में है। बाबा कहते कि वह स्वदर्शन चक्रधारी है। फिर मत तो ये भी है कि फिंगर पे चक्र से जो है राक्षसों का नाश किया। अब कृष्ण की फिंगर में तो कोई चक्र जैसी शस्त्र की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र अर्थात आत्मा का जो 84 का चक्र घूमता है उसे स्वदर्शन चक्र कहते हैं। फिंगर पे कोई चक्र की बात नहीं है यथार्थ रीति। और जो आत्मा के अवगुण हैं, आसुरी अवगुण हैं, उन अवगुणों को
जब हम इस स्वदर्शन चक्र को समझ लेते हैं, इस मनुष्य रूपी सृष्टि के झाड़ का राज और परमात्मा और आत्मा को समझ लेते हैं, तब फिर हम अवगुणों को छोड़, आसुरी अवगुणों को छोड़ इन दैवी गुणों को धारण करते हैं। वही अकासुर बकासुर, आत्मा की आत्मा से लड़ाई, विकारों पर जीत योग बल से, यही स्वदर्शन चक्र है। बाहुबल की कोई बात नहीं है। देवता अहिंसक, तो वो कैसे हिंसा कर सकते हैं, यह सब राजबुद्धि से समझने का है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को चक्रधारी, स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे, लेकिन यह सब बातें यदि भक्त समझें सुने तो बिगड़ेंगे। कहेंगे श्रद्धा कम होती है, जबकि इनका निश्चय तो कृष्ण में है कि वह स्वदर्शन चक्रधारी है। स्वदर्शन चक्र हमेशा विष्णु को या कृष्ण को ही देते हैं। अब है ही कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा में, है ना, तो वही सबसे जास्ती जन्म और जास्ती जो है आते हैं, है ना, सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं। तो यूँ तो समझा जाए तो ठीक है, लेकिन रियलिटी तो बाबा समझाते हैं ना, है ना। वो तो हम समझते हैं कि ब्रह्मा जो है वही आत्मा कृष्ण फर्स्ट प्रिंस सतयुग का, है ना, क्योंकि ज्ञान में आकर के हमने समझा। पहले तो हम भी ऐसे ही जानते थे। तो बाबा कहते हैं कृष्ण को या विष्णु को दिया है, दुनिया को तो यह मालूम ही नहीं कि श्री कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है। ना जानने के कारण सिर्फ विष्णु को व कृष्ण को स्वदर्शन चक्रधारी कह देते हैं, जबकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, और ब्रह्मा जो विष्णु बनते है ना, वही तो फर्स्ट प्रिंस, फिर वही स्वयंवर के बाद विष्णु बनते हैं ना। तो सतो प्रधान अवस्था, बाल्यावस्था में रहने के टाइम वो प्रिंस कृष्ण रहते। तो इस तरह बाप ने समझाया है। बाबा कहते लेकिन यह सब किसको पता नहीं है, सिर्फ चक्र दे दिया है ना, मारने के लिए। उसे एक हिंसक हथियार बना दिया है। किसको? स्वदर्शन चक्र को मारने के लिए है? उसे एक हिंसक हथियार बनाने के साथ वास्तव में उनके पास ना हिंसक चक्र है और ना अहिंसक चक्र। ज्ञान भी राधे कृष्ण या विष्णु के पास तो है ही नहीं। जब यह ज्ञान देवी देवताओं के पास नहीं रहता तो आम मनुष्यों के पास कैसे हो सकता है? देवी देवताओं को तो सिर्फ यहाँ का जो उनको प्रालब्धि प्राप्ति वो सतयुग में प्राप्ति होती है ना, तो वहाँ तो यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। और बाबा ने कहा भी है क्यों लोप हो जाता है, क्योंकि यदि ये ज्ञान साथ में जाए तो ये संगम का युग ही चला जाए। और दूसरा, फिर उनको ज्ञान साथ में रहे तो फिर उनको प्रालब्धि प्राप्ति, उनको पता रहेगा कि वो फिर नीचे भी गिरेंगे, दुख में भी आएंगे, तो फिर वो उनको सुख कैसे प्राप्त होगा, कैसे फील करेंगे, जब उनको फिर चिंता रह जाएगी, है ना। तो यह सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं इस तरह का कोई हिंसक अहिंसक है नहीं। राधे कृष्ण के पास ज्ञान तो है नहीं। बाबा कहते हैं कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र के फिरने का ज्ञान, वह सिर्फ तुम्हारे में है जो संगम योगी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा मुख वंशावली, बाप के द्वारा अडॉप्टेड बच्चे। तो अब यह तो बड़ी गुहा बातें हैं, सब राज बाबा समझाते हैं। यह सब बातें युक्ति से कैसे समझाई जाएं, जो समझ भी जाएं, प्रीत भी कायम रहे, है ना। तो सीधा समझाने से बिगड़ेंगे। कहेंगे कि आप देवताओं की निंदा करते हैं क्योंकि वह सब हैं एक समान सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम कितनी छोटी छोटी बच्चियां हो। बाबा तो कहते हैं छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होशियार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में समझाने के लायक बने। जिसमें ज्ञान है वह आप ही ऑफर करते हैं। हम प्रदर्शनी समझा सकते हैं, ब्राह्मणिया की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए प्रदर्शनी में समझाने के लिए। सर्विसेबल को भेजना चाहिए, सिर्फ देखने का शौक नहीं। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा परमपिता परमात्मा शिव हैं।
श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता है। जो भी जन्म मरण में आते हैं उन्हें भगवान कह ही नहीं सकते, इसलिए गीता भी रॉन्ग है। यह बिल्कुल नई बात हो गई दुनिया में। दुनिया में सब कहते हैं कृष्ण ने गीता गाई, यहाँ समझाया जाता है कृष्ण गीता गा ना सके। जो मोर मुकुटधारी है, डबल सिर ताज व सिंगल ताज, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी व वैश्य शूद्रवंशी, कोई भी गीता की नॉलेज को नहीं जानते। वह नॉलेज भगवान ने ही सुनाई। भगवान ने ही सुनाए। भारत को स्वर्ग बनाया था तो दुनिया में सच्चा गीता का ज्ञान आए कहाँ से? यह सब भक्ति की लाइन में आ जाते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नतीजा क्या हुआ? गिरते ही आए और गिरते ही आए हैं। कलाएं कमती होती ही गई हैं। भले कितनी भी घोर तपस्या करें, सिर काट कर रखें, कुछ भी फायदा हो ना सके। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे में ही देख लो, जवारे सुना होगा आपने, कितना भक्ति में कैसे कैसे शरीर को कष्ट देते हैं। समझते हैं कि माता प्रसन्न हो जाएंगी, भगवान प्रसन्न होकर के हमारी मुराद पूरी कर देंगे, और अपने शरीर को कष्ट देते हैं, निर्जला रहते हैं। कई कई चप्पल नहीं पहनते हैं, कई कई ऐसे ही निराहार, कोई स्वल्पाहार, कोई बॉडी में जवारे डाल करके रहता है, कोई कुछ ना जाने कैसी कैसी भक्ति में अपने शरीर को कष्ट देते हैं। जबकि परमपिता परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं यह सब कष्ट तुम्हें देने नहीं आया, बल्कि इन सब कष्टों से मैं तुम्हें बाहर निकाल कर सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आया हूँ। और इन कष्टों से तुम इस तरह से समझोगे कि मैं शरीर को कष्ट दूंगा, भूखे रहूँगा, जब तब हवन दान पुण्य करूँगा, उससे मैं प्रसन्न होऊंगा, तो यह गलत है। सही तो यह है कि तुम खुद को पहचानो और तुम्हारे दुख का कारण जानो कि तुम दुखी क्यों हुए हो, इस संसार में इतना दुख क्यों है। उन कारणों को जानो, समझो, फिर उन कारणों को ख़त्म करने के लिए इस योग में रहो, परमात्मा की याद में रहो। कोई भी पिता अपने बच्चों को दुखी देखकर या भूखा देखकर सुख या खुश हो नहीं सकता। मैं तो बाप हूँ, मैं बाप होकर तुम बच्चों को ऐसे सब कष्ट कैसे दे सकता हूँ, है ना। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, सिर काट कर रखें, कुछ फायदा हो ना सके। हर एक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान जरूर बनना है, उसमें भी खास भारतवासी। देवी देवता धर्म वाले ही सबसे नीचे गिरे हुए हैं। पहले सबसे सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा ने पहले भी कहा कि जो जितना गिरा है वो उतना उठेगा भी, और जो जितना उठा है वो उतना गिरेगा भी। सबसे जास्ती भारत ही तमो प्रधान, सबसे ज़्यादा भारत ही गिरता है और सबसे ज़्यादा भारत ही उठता है। अखंड भारत है ना, जो बिल्कुल ऊंच पैराडाइज के मालिक थे। अब अखंड क्यों है? क्योंकि यहाँ तो भगवान का अवतरण होता है ना। भगवान का अवतरण जिस भूमि पर हो वो खंडित कैसे हो सकती है? अखंड ही होगा ना। तो वो सिर्फ वह अपना स्वरूप बदलती है ना। अखंड है, बाबा कहते अखंड था, अखंड ही रहेगा। तो इस तरह बिल्कुल ऊंच पैराडाइज के मालिक थे, वह अब नर्क के मालिक बन गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि शरीर पुरानी जूती है जिससे हम पढ़ रहे हैं। देवी देवता धर्म वालों की सबसे जास्ती पुरानी जूती है। भारत शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरों के महल थे। अब तो वैश्यालय में असुर विकारियों का राज्य है। ड्रामानुसार फिर इनको वैश्यालय से शिवालय बनना ही है। बाप समझाते हैं सबसे जास्ती भारतवासी ही गिरे हैं। आधा कल्प तुम ही विश्व विकारी थे। अजामिल जैसी पाप आत्माएं भी भारत में ही थे। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे वह अब विकारी बने हैं, गोरे से सांवरे बने हैं। सबसे ऊंच ही सबसे नीच बने हैं। बाप कहते हैं जब संपूर्ण तमो प्रधान बन जाते हैं तब उन्हों को मैं आकर
संपूर्ण सत्व प्रधान बनाता हूँ। अभी तो कोई भी संपूर्ण निर्विकारी कह ना सके, बहुत फर्क है। भल करके यह जन्म कुछ अच्छा है, आगे का जन्म तो अजामिल जैसा होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में ही प्रवेश करता हूँ, जो पूरे 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं। भले इस समय अच्छे घर में जन्म है, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है। ड्रामा भी कायदे से बना हुआ है, इसलिए साधारण रथ को पकड़ा है। बाबा कहते हैं ना कि ये भी ड्रामा है, इसमें मैं कोई सुधार, कोई बिगाड़ या कोई बदली नहीं कर सकता, है ना। ये तो एक बार शूट जो हुआ तो कहते हैं जो लम्हा गिरा वो आता नहीं है, लेकिन कल्प बाद वो लम्हा आता है ना। तो बीता हुआ कल आएगा कल्प बाद। बाबा कहते हैं इसलिए साधारण रथ को पकड़ा है। यह भी समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को देखो कितना शौक है। बाप तो पतित पावन है, सर्व का विनाशी सर्जन है। तुमको कैसे अच्छी दवाई देते हैं, कहते हैं मुझे याद करने से तुम कब रोगी नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं कि अब जो हमें इस समय इस तन में रोग हैं वो नहीं रहेंगे, नहीं। सतयुग की बाबा बात बताते हैं, कहते हैं मुझे याद करने से तुम कब रोगी नहीं बनेंगे। तुमको कोई दवा दरमल नहीं करनी पड़ेगी, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई इस तरह से किसी का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह श्रीमत है, ना कि कोई गुरु का मंत्र आदि है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर माया का विघ्न नहीं आएगा, तुम महावीर कहलाएंगे। स्कूल में रिजल्ट पिछाड़ी को ही निकलती है, यह भी अंत में मालूम पड़ेगा जब लड़ाई शुरू होती है। तब तुम्हारी भी प्रत्यक्षता होती है, देखेंगे तुम कितने निडर निर्भय बने हो। बाप भी निर्भय है ना। कितना भी हाहाकार मच जाए, धैर्यता से समझाना है कि हमें तो जाना ही है, चलो। तो हम चलें अपनी मंजिल माउंट आबू, बाबा के पास। घबराना नहीं है। घबराने में भी नापास हो जाते हैं, इतना मजबूत बनना है। पहले पहले आफतें आएंगी फैमन की, बाहर से अनाज आ नहीं सकेगा, मारा मारी हो जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा है जो बच्चे मेरे को संपूर्ण समर्पण में हैं, उनको मैं 36 प्रकार के भोजन तो नहीं दे सकूँगा, लेकिन मैं दाल रोटी से पूरा करने का सच्चा पक्का वादा मेरा है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाबा ने कहा कितना भी हाहाकार मच जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन धैर्यता से बाबा कहते हैं कि आपको समझना है, घबराना नहीं है। कितना भी मारा मारी हो जाएगी, उस समय कितना निडर बनना पड़े। लड़ाई में कितने पहलवान होते हैं, कहते हैं मरना और मारना है। फौजियों को देखो, कहते हैं जान बचेगी तो दोबारा कोई मिलेगा मुझे लड़ाई करने का मौका, नहीं तो फिर शहीद कहलाएंगे। तो बाबा कहते हैं कितना है ना, उनको तो उनके सर पर मौत मंडराती रहती है, उनको तो पता होता है, फिर भी वो उसमें लेते हैं, जाते हैं ना तो जॉब करने के लिए। बाबा कहते हैं लड़ाई में कितने पहलवान होते हैं, कहते हैं मरना और मारना है, जान का भी डर नहीं है। भले उनको यह भी ज्ञान नहीं है कि शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, उनको तो सर्विस करनी है। यहाँ तो हमें पता है कि एक शरीर छूट दूसरा लेना है, आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। वो लोग सिखाते हैं, बोलो गुरु नानक की जय, हनुमान की जय। तुम्हारी शिक्षा है शिव बाबा को याद करो। वह नौकरी तो करनी ही है, अथवा देश सेवा तो करनी ही है। जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, इस प्रकार कोई भी याद नहीं करते हैं। शिव के भगत तो ढेर हैं, परंतु तुमको डायरेक्शन मिलते हैं, शिव बाबा को याद करो। वापस जाना है, फिर स्वर्ग में आना है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं। यह ज्ञान सबको मिलेगा। जो प्रजा बनने लायक होगा वह उतना ही समझेगा। अंत में तुम्हारा बहुत प्रभाव निकलेगा। तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। बाबा कहते
जानेंगे कि प्रभु गुप्त वेश में आया है। कोई कहे परमात्मा का व आत्मा का साक्षात्कार हो, परंतु साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है। समझो सिर्फ लाइट चिंगारी देखी, परंतु समझेंगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कि यह कौन है। प्रेरणा से तो कोई बात बनेगी नहीं कि ऊपर से परमात्मा ने बिजली के समान बादलों में गड़गड़ाहट कर दी तो उससे हम आदि मध्य अंत का ड्रामा समझ जाएंगे क्या, कि कैसे हम नीचे गिरे, कैसे हमें ऊपर जाना है ना। कोई डॉक्टर को देख करके सर्जरी करना तो नहीं सीख जाएगा, वकील को देख करके वकील तो नहीं बन जाएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, धारणा नहीं करेगा, उस चीज़ को समझेगा नहीं प्रैक्टिकल में, तो कैसे बन जाएगा डॉक्टर इंजीनियर, है ना। तो फिर यही बात बाबा कहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि लाइट चिंगारी देखी परंतु समझेंगे थोड़े ना कुछ। तो किसकी आत्मा है? वह परमात्मा है। देवताओं के साक्षात्कार में फिर भी कुछ भाव का होता है, खुशी होती है। यहाँ तो यह भी नहीं जानते कि परमात्मा का रूप क्या है। बाबा कहते मैं तो बिंदी हूँ और बिंदी तो सरक जाएगी। यदि बिंदी का साक्षात्कार हो भी तो बिंदी टिकी थोड़ी रहेगी, कैसे पता चलेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं परमात्मा का रूप क्या है यह नहीं जानते। जितनी पिछाड़ी होती जाएगी तो बाबा बुद्धि का ताला खोलता जाएगा। बाबा को तो सिर्फ जानना है, समझना है, पहचानना है। आत्मा को जानना है, समझना है, पहचानना है। मैं कौन, मेरा कौन, यह बात जो उलझन में है उस उलझन को सुलझाना है और सुलझा करके फिर समझ करके ज्ञान को लेना है। तो स्वर्ग में आना यह भी सौभाग्य है। जैसे जैसे बाबा कहते हैं जितनी पिछाड़ी होती जाएगी ना तो ताला खोलता जाएगा बाबा। सौभाग्य है बाबा कहते हैं स्वर्ग में आना। स्वर्ग के सुख और कोई देख ना सके। स्वर्ग में यथा राजा तथा प्रजा रहते हैं। अब न्यू दिल्ली नाम रखा है परंतु न्यू भारत कब था? यह तो पुराना भारत है। नए भारत में सिर्फ देवता धर्म था, बिल्कुल थोड़े थे नए एकदम। बाबा कहते हैं 9 लाख बोले ना बाबा ने कि 9 लाख ही हैं वहाँ। तो आप अभी का परसेंटेज निकालें तो माइनस में जाएगा। माइनस परसेंटेज ही नहीं है ना, तो माइनस में भी जाएगा बाबा कहते हैं, क्योंकि यहाँ करोड़ों हैं और वहाँ सिर्फ 9 लाख हैं। तो बहुत छोटा सा है देवी जो झाड़ है जो। तो अब तो बहुत है, कितना रात दिन का फ़र्क है, अखबार में भी समझा सकते हैं। तुम न्यू दिल्ली न्यू भारत कहते हो परंतु नव भारत न्यू दिल्ली तो नई दुनिया में होगी, वह तो पैराडाइस होगा। सो तुम कैसे बना सकते हो? यहाँ तो अनेक धर्म हैं, वहाँ एक ही धर्म है। यह सारी समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं हम सब मूल वतन से आए हैं। हम सब आत्माएं ज्योतिर्बिंदु स्टार मिसल हैं। जैसे स्टार आकाश में खड़े हैं, कोई गिरते भी नहीं हैं, ऐसे हम आत्माएं ब्रह्मांड में रहती हैं। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि निर्वाण धाम में आत्मा बोल ना सके क्योंकि शरीर नहीं होता है। वहाँ शरीर तो होता नहीं। और यह तो हम अच्छी रीति समझ ही गए हैं कि जब शरीर के साथ आत्मा है तभी कर्म कर सकती है ना। बिना कर्मेंद्रियों के ना तो शरीर कुछ काम का है और ना ही आत्मा। तो बाबा कहते हम सब वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ शरीर नहीं है। तुम कह सकते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। शरीर हमारे माँ के गर्भ में मिलता है तो हम आते होंगे ना कहीं से, तो हम निराकारी दुनिया से आते हैं, वहाँ के हम रहने वाले हैं। यह बात बाबा कहते तुम कह सकते हो, यह नई बात है। शास्त्रों में लिख दिया है कि आत्मा बुद्धबुदा है, सागर में समा जाती है। तुम अब जानते हो पतित पावन बाप सबको लेने के लिए आया है। 5000 वर्ष के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। यह ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं है, बाप ही आकर समझाते हैं। हम ही राज्य लेते हैं, हम ही राज्य गंवाते हैं। इनकी नो एंड ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता। जब परमात्मा ही नहीं छूट पाते तो फिर हम मनुष्यों की क्या है। कितनी सहज बातें हैं परंतु किसी की बुद्धि में ठहरती नहीं है।
अभी आत्मा को अपने 84 जन्मों के चक्र का मालूम पड़ा है, जिससे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। यह सब खत्म होने वाला है, विनाश सामने खड़ा है। फिर क्यों लोभ जास्ती करें धन इकट्ठा करने का। सर्विसेबल बच्चा है तो उनकी यज्ञ से पालना होती है, सर्विस नहीं करते तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। बाबा से पूछ सकते हो, हम इतनी सर्विस करते हैं जो ऊंच पद पाएं? बाबा कह देते हैं आसार ऐसे दिखाई देते हैं जो तुम प्रजा में चले जाएंगे, वहाँ ही यहाँ ही मालूम पड़ जाता है ना। चेकिंग करनी है ना, तो छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाकर इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा बाप समान निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं। दूसरा, विनाश सामने है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। उच्च पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, सर्व खजाने जमा कर रूहानी फखुर अर्थात नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखुट खजाने मिले हैं। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं उतना उनकी चलन और चेहरे से वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है, जिससे जितना रूहानी फकुर रहता है उतना उनके हर कर्म में वह बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ फकुर है, जहाँ नशा है, वहाँ फिक्र नहीं रह सकता। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं वह सदा प्रसन्न चित्त हैं। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। डांस कोई पैर के उठने का डांस, हाथ के इधर उधर मूवमेंट करने का डांस की बात नहीं। अति इंद्रिय जो अंदर से डांस करने वाले हों। आपने देखा होगा कि यदि आप खुश हैं, अंदर से आपको अति प्रसन्नता है, तो भले ही आपको डांस नहीं आता, लेकिन कहीं भी आप जब म्यूज़िक बजते हुए सुनते हैं तो अपने आप आपके पैर थिरकने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से खुशी है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं ज्ञान डांस और संस्कार मिलन डांस, है ना। तो और यदि हम दुखी हैं, भले फिर कितने भी म्यूज़िक बजें, कितने भी म्यूज़िकल साउंड आएं, आप खुश नहीं हैं तो आपको डांस करते भी आता होगा तो भी आप नहीं कर पाएंगे। यह बातें समझकर धारणा में लानी है, एक्सपेक्ट नहीं करना है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया।